एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो चलिए आइए, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है और ढूंढ रहे हैं ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक ही साथ, वो भी मुफ्त में, तो भाई वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पर और आपने डाउनलोड कर लेना है एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर भी मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी बुक पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस, नोट्स, समरी सब मिल जाने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते बच्चों, कैसी है मेरी क्लास। आज हम आपके चैप्टर द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड के लेट अस डिस्कस वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकालो, हम लोग साथ में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। रेडी हो ना सब? लेट्स गो। तो हमारा पहला सेक्शन है कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। इसमें हमें अधूरे सेंटेंसेस को सही रीजन देकर पूरा करना है। ओके, तो पहला सेंटेंस है लीरॉयज निकनेम वाज एनसाइक्लोपीडिया एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज। इसका मतलब है कि लीरॉय का निकनेम एनसाइक्लोपीडिया था और सब उसे उसी नाम से बुलाते थे क्योंकि। हमें इसके आगे का रीजन लिखना है। सोच सकते हो क्या रीजन था? चलो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। लीरॉयज निकनेम वाज एनसाइक्लोपीडिया and everyone called him by that name because his head was filled with facts like an encyclopedia and he never forgot anything he read। मतलब उसका दिमाग एक encyclopedia की तरफ फैक्ट से भरा हुआ था और वो जो कुछ भी पढ़ता था उसे कभी नहीं भूलता था। बिल्कुल एक वॉकिंग टॉकिंग encyclopedia जैसा। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup as, यानी ट्यूसडे रात को डिनर टेबल पर चीफ ब्राउन अपनी क्रीम ऑफ मशरूम सूप को घूर रहे थे जैसे कि। ऐसा क्या हुआ था कि उनका ध्यान अपने सूप में ही नहीं था? और ये रहा इसका रीजन। At the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his cream of mushroom soup as he had a mystery he could not solve। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके पास एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और उनका पूरा ध्यान उसी केस पर लगा हुआ था। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। Encyclopedia sat quietly at the dinner table because। तो अब हमें यह पता लगाना है कि एनसाइक्लोपीडिया डिनर पर चुपचाप क्यों बैठा था। इस आंसर से पता चलता है कि वो कितना स्मार्ट था। Encyclopedia sat quietly at the dinner table because he knew his mother and father were discussing the case for his benefit। वो इसलिए शांत बैठा था क्योंकि वो समझ गया था कि उसके मम्मी और पापा उस केस को उसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो सुन सके और उसे सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सके। और इस सेक्शन का आखिरी सेंटेंस नंबर 4 है नोलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज। इसके पीछे क्या रीजन था कि उसने विल को किचन टेबल पर रखा? पूरा सेंटेंस है नोलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज ही रियलाइज्ड ही वाज डाइंग एंड वांटेड डेवनपोर्ट टू इनहेरिट एवरीथिंग ही ओन्ड। यानी उसे एहसास हो गया था कि उसका समय पूरा हो गया है और वो चाहता था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके दोस्त डेवनपोर्ट को मिल जाए। बहुत बढ़िया, हमने पहला पार्ट तो पूरा कर लिया। अब चलो हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लीरॉय के रोल के बारे में थोड़ा और सोचेंगे। तो क्वेश्चन है, डू यू थिंक चीफ ब्राउन वुड नीड लीरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? हमें यह बताना है कि क्या चीफ ब्राउन को इस केस को सॉल्व करने के लिए लीरॉय की हेल्प की जरूरत थी। अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? चलो इसका आंसर देखते हैं। यस, Chief Brown would need Leroy's help because Encyclopedia was able to decode the 4 mysterious words into a clue, something even Chief Brown could not figure out। इसका मतलब हाँ, चीफ ब्राउन को उसकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ही वो इंसान था जो उन 4 अजीब शब्दों को डिकोड करके एक क्लू निकाल पाया था जो कि चीफ ऑफ पुलिस यानी उसके पापा भी नहीं कर पाए थे। उसकी हेल्प के बिना तो ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाता। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम सब बनेंगे डिटेक्टिव्स, हाँ जासूस। हमारा आज का मिशन है फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच का अंतर पता करना। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने डिटेक्टिव मोड ऑन करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हर अच्छे डिटेक्टिव को अपने टूल्स की जरूरत होती है ना। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये समझना कि फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है। तो चलिए पहले अपने इन डिटेक्टिव टूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। एक फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रियलिटी। इसका मतलब है फैक्ट एक ऐसी बात है जिससे हम सबूत देकर यानी एविडेंस देकर सही या गलत साबित कर सकते हैं। यह सच्चाई पर बेस्ड होती है। An opinion is a belief, feeling or judgment. It cannot be proven and can be different for everyone. वहीं दूसरी तरफ ओपिनियन किसी का विचार, एहसास या बिलीफ होता है। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन अलग-अलग हो सकता है। चलिए डिटेक्टिव्स, अब जब हमारे टूल्स तैयार हैं तो अब वक्त है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का। हम एक एक करके स्टोरी से लिए गए स्टेटमेंट्स को यानी हमारे एविडेंस को एग्जामिन करेंगे और पता लगाएंगे कि वो फैक्ट है या ओपिनियन। तो हमारा पहला सवाल है, Encyclopedia's father was the chief of police। अब सोचिए क्या ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं? फैक्ट, बिल्कुल सही, ये एक फैक्ट है
क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जिसे स्टोरी के अंदर से या ऑफिशियल रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जा सकता है, यानी चेक किया जा सकता है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको कोई ऐसा क्लू वर्ड दिख रहा है जो किसी के विचार या बिलीफ को बता रहा हो? ओपिनियन। हाँ जी, ये एक ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन थॉट लिखा है, यानी सबको ऐसा लगता था। ये लोगों की सोच है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम प्रूव कर सकें। देखिए, यही है हमारा सबसे बड़ा क्लू। जब भी हम थॉट या सोचा जैसा वर्ड देखते हैं तो ये एक इशारा होता है कि ये एक ओपिनियन है, किसी की पर्सनल सोच है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। जरा सोचिए, क्या ये एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है जिसे हम कहीं चेक कर सकते हैं? फैक्ट। यस, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, क्योंकि ये एनसाइक्लोपीडिया की एक्चुअल डेफिनेशन है। हम इसे किसी भी डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया में ही चेक कर सकते हैं, इसलिए ये एक प्रूवन फैक्ट है। Okay, detectives, अब अगला सवाल। Leroy's friends said that he was like a library and computer rolled into one and more user-friendly. अब सोचिए, जो लीरॉय के दोस्तों ने कहा, क्या वो एक फैक्ट है या उनका अपना नजरिया? ओपिनियन। गुड जॉब। ये एक ओपिनियन है, क्योंकि ये लीरॉय के दोस्तों की उसके बारे में फीलिंग्स हैं। ये उनका पर्सनल व्यू है, उनकी राय है, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा क्लू है फ्रेंड्स सेड। इससे हमें साफ पता चलता है कि ये बात उनके दोस्तों ने कही है। ये उनका विचार है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट नहीं है। चलिए अब अगले क्लू को देखते हैं। 2 masked men held up the diamond mart on 6th Avenue। इस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए, क्या ये एक ऐसी घटना है जिसे हम पुलिस रिपोर्ट्स जैसे सबूतों से कंफर्म कर सकते हैं? फैक्ट, एकदम सही। ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक घटना के बारे में बता रहा है जो हुई थी। इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस रिकॉर्ड से मिल सकती है, इसलिए ये एक वेरीफाइबल फैक्ट है। अब अगला सवाल। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। क्या ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं? फैक्ट, बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो पास्ट में हो चुकी है और इसे प्रिजन के रिकॉर्ड से आसानी से प्रूव किया जा सकता है। अब इस सवाल पर फोकस कीजिए। चीफ ब्राउन्स हंच was that Davenport and Nolan decided to hide the loot until things cooled down। यहाँ पर ये जो वर्ड है हंच, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक सबूत है या सिर्फ एक अंदाजा? ओपिनियन, एग्जैक्टली, ये एक ओपिनियन है। हंच का मतलब होता है एक अंदाजा या अनुमान। ये चीफ ब्राउन की फीलिंग थी, उनका एक शक था, इसलिए ये एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। और ये हंच वर्ड ही हमारा सबसे बड़ा क्लू है इस स्टेटमेंट में। इससे साफ पता चलता है कि ये चीफ ब्राउन की पर्सनल थियरी थी, कोई साबित किया हुआ सच नहीं था। चलिए अब हम अपने आखिरी एविडेंस की तरफ आ गए हैं। नोलन wrote a 4-word score to tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry। सोचिए, स्टोरी के हिसाब से क्या ये कोड सच में लिखा गया था? फैक्ट। एक्सीलेंट वर्क डिटेक्टिव्स, ये एक फैक्ट है, क्योंकि स्टोरी में वो कोड मौजूद है, इससे सच में लिखा गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट की उसने कोड लिखा एक फैक्ट है। वाओ, आप सबने मिलकर सारे क्लूज सॉल्व कर लिए। केस क्लोज्ड। आप सब सच में ब्रिलियंट डिटेक्टिव्स हैं। तो चलिए अब जल्दी से एक बार हमारा फाइनल वर्डिक्ट, यानी हमने आज क्या सीखा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फैक्ट वो है जिससे प्रूव कर सकते हैं, जो एविडेंस पर बेस्ड होता है, और ओपिनियन वो है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, वो किसी के बिलीफ या फीलिंग पर बेस्ड होता है। सिंपल। चलिए इस एक्सरसाइज को हम मिलकर एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी। मैं सब कुछ आसानी से समझाऊंगी। ओके, सो द क्वेश्चन इज complete the table by choosing the character traits of Leroy given in the box below. There is an extra word that you do not need. One example has been done for you. और बॉक्स में वर्ड्स हैं cleverness, knowledgeable, keen, listener, gentle, humble। तो बच्चों, हमें करना क्या है? हमें इन सेंटेंसेस को पढ़कर बॉक्स में से सही कैरेक्टर ट्रेट यानी पर्सनालिटी वाला वर्ड चूज करके टेबल कंप्लीट करना है। और ध्यान देना, एक वर्ड एक्स्ट्रा है जिसका यूज नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एविडेंस को देखते हैं। ये वाला ऑलरेडी सॉल्व्ड है, पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर ये क्यों है। द टेक्सचुअल एविडेंस सेज ही रेड मोर बुक्स देन एनीवन इन आइडविल एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट। और इसका ट्रेट है नॉलेजेबल। तो सेंटेंस का मतलब है कि वो आइडविल में सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता था और वो कोई भी फैक्ट कभी नहीं भूलता था। तो सोचिए, जिसके पास इतना नॉलेज हो उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल नॉलेजेबल, मतलब जिसे बहुत जानकारी हो। इजी ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लू की तरफ। लेट्स फिगर आउट कि यहाँ कौन सा ट्रेट फिट होगा। The second evidence is Encyclopedia never spoke of the help he gave his father. He didn't want to seem different from other boys. इसका मतलब है कि Encyclopedia अपने पापा की जो हेल्प करता था उसके बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था। तो सोचिए, बॉक्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो उस इंसान के लिए यूज होता है जो अपने अच्छे काम का शो ऑफ नहीं करता?
The answer is humble. Yes, जो इंसान अपने टैलेंट्स का दिखावा ना करे उसे humble यानी विनम्र कहते हैं। तो चलिए फटाफट इसको टेबल में लिख लेते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब टाइम है हमारे तीसरे एविडेंस का। Let's see what it says. Okay, number 3 is Encyclopedia sat quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. इस सेंटेंस का मतलब है कि इंसाइक्लोपीडिया चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे पता था कि उसके मम्मी और पापा उसके फायदे के लिए ही उस केस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर sat quietly वर्ड पे ध्यान दीजिए। इससे हमें इसके कौन से कैरेक्टर ट्रेट के बारे में पता चलता है? एनी गेसेस? यहाँ sat quietly का मतलब है कि वो बहुत ध्यान से पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। इसीलिए सही आंसर है कीन लिसनर। कीन का मतलब होता है बहुत इंटरेस्टेड और लिसनर मतलब सुनने वाला। सो ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। चलिए इसे भी टेबल में लिख लीजिए। ऑसम, हम आखिरी वाले पर आ गए हैं। चलिए इस पजल के फाइनल पीस को भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड द लास्ट एविडेंस इज यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डिजर्ट। वाओ, ये तो बहुत कूल है। वो डिजर्ट आने से पहले ही बस एक सवाल पूछकर पूरा केस सॉल्व कर देता था। तो ऐसा इंसान जो इतनी जल्दी सिर्फ एक सवाल से पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर दे, उसके लिए बॉक्स में से कौन सा वर्ड यूज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? If you thought of cleverness, then you are absolutely right. शाबाश! सिर्फ एक सवाल से केस सॉल्व करना उसकी cleverness यानी उसकी चतुराई और smartness को दिखाता है। So a final answer here is cleverness. तो अब हमने सारे blanks fill कर लिए हैं। चलिए एक बार पूरा final answer एक साथ देखते हैं। So here is our complete answer. Number 1, he read more books. Trait, knowledgeable. Number 2, encyclopedia never spoke of the help. Trait, humble. Number 3, encyclopedia sat quietly. Trait, keen listener. And number 4, usually he needed to ask only one question. Trait, cleverness. Fantastic work everyone. अब आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आराम से सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, याद है क्वेश्चन में लिखा था कि एक एक्स्ट्रा वर्ड है, तो वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा था जिसे हमने यूज नहीं किया? द एक्स्ट्रा वर्ड वॉज जेंटल। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। So I hope आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। Thank you so much for watching. So do like, subscribe and share. Bye bye.